कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम राम। तो आज एक बार फिर से प्रभु की कृपा से हम दोबारा से यहाँ एक बार उपस्थित हुए। उस कृपा के प्रति, भगवान की कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए, आपके हृदयों में बैठे हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री गीता परिक्रमा के इस क्रम में चौथा अध्याय पिछली बार हमने देखा था और आज हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 5वां अध्याय बहुत छोटा सा अध्याय है, लेकिन जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा टफ होता जाएगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इसको जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। पिछले अध्याय का नाम था पिछले अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास चारों की चर्चा की थी, तो इसलिए ज्ञान कर्म संन्यास योग उसका नाम था। और इस बार इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग के कई अर्थ हो सकते हैं। एक तो यही है कि एक कर्म और संन्यास, संन्यास मतलब कर्मों का छोड़ देना, कर्म मतलब कर्म का करना। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि अर्जुन के मन में एक भाव था कि सारे कर्म छोड़ के संन्यास ले लिया जाए, कि मैं अपने परिजनों को मारने से अच्छा वन में जाके भिक्षा का अन्न खा के गुजारा करूं, मुझे इन सबको मार के राज्य नहीं चाहिए, ये वाला भाव उसके अंदर था। तो वो संन्यास लेना चाहता, संन्यास में जाना चाहता था, अर्थात वो कर्मों को छोड़ना चाहता था। भगवान ने उसे कर्म में लगने के लिए आज्ञा दी। और दूसरा यह है कि कर्म में संन्यास, भगवान जो कर्म संन्यास, जिस कर्म संन्यास की बात करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में कर्म का संन्यास नहीं करना, कर्म का त्याग नहीं करना, कर्म में त्याग करना है। उसी का नाम उन्होंने कर्मयोग कहा। उन्होंने कहा कि कर्म में जो बांधने की शक्ति होती है, अच्छा कर्म का बंधन क्या होता है? कर्म का बंधन कहते हैं ना कि कर्म का बंधन हो गया, कर्म का बंधन छूट जाए। कर्म का बंधन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्शन हमने किया और उसका जो भी रिजल्ट आया, उसके कारण हम कभी सुखी हो गए, कभी दुखी हो गए, कभी हमें अच्छा लगा, कभी कुछ बुरा लगा। तो ये अच्छा और बुरा लगना, दुखी सुखी और दुखी हो जाना, यही प्रिसाइजली कर्म भोग है, यही कर्म का बंधन है। भगवान बार बार इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि जितना हम संसार से अटैच्ड रहेंगे, जितना हम शरीर के साथ अपने आप को अटैच्ड महसूस करेंगे, शरीर के साथ खुद को आइडेंटिफाई करेंगे, उतनी संसार की महत्ता, संसार की इम्पोर्टेंस हमारे अंदर रहेगी। और जितनी संसार के अंदर हमारी इम्पोर्टेंस हमारे मन में रहेगी, तो उतना हम कर्मों में सुखी और दुखी होंगे।
कर्मों का फल का जो असर है उतना ज़्यादा हमारे पास होगा, हमारे ऊपर होगा। और उसी के ऊपर ये सिद्धांत बना था कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ यानी अच्छे और बुरे जो भी कर्म आप करते हैं उसका आपको अवश्यमेव यानी ज़रूर ज़रूर आपको उनका फल भोगना पड़ेगा, भोक्तव्यम भोगना पड़ेगा। यानी कभी आपको हंसना पड़ेगा, कभी आपको रोना पड़ेगा। और इस सारी चीज़ को हमने नेचुरल मान लिया। आप देखें, अगर हम आपस में बात करते हैं तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी है, अब ये तो लगा रहेगा, कभी दुख कभी सुख। तो हम कभी दुखी होंगे कभी सुखी होंगे, इस चीज़ को हमने स्वाभाविक मान लिया। गीता जी इस बात पे नहीं मानती, इस बात को नहीं मानती। वो हमें ये गीता जी ये कहती हैं, भगवान कृष्ण हमें इस बारे में ये कहते हैं कि अच्छी और बुरी परिस्थितियां तो आती रहेंगी, कर्म का अच्छा और बुरा फल भी होता रहेगा, लेकिन आप अगर उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, अर्थात अपने आप को उसके साथ इन्वॉल्व नहीं करोगे, कर्म के साथ, उस सिचुएशन के साथ, और उसको केवल देखने वाले बन के रहोगे, तो आप सुखी और दुखी नहीं होगे। सुखी और दुखी ना होना, इन चीज़ों का असर ना होना, ये आपके आत्मा का लक्षण है, आत्मा की पहचान है कि हम अपने स्वरूप के कितने निकट हैं। अपने स्वरूप में अगर पूरी तरह स्थित हो जाएंगे तो हम इस कर्म फल के बंधन से छूट जाएंगे। गीता जी के शब्दों में कर्म फल का बंधन छूट जाने का मतलब ये हुआ कि हम सुखी और दुखी होना बंद कर देंगे। तो ये कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब गीता बार बार इन चीज़ों का कहेगी ना कि आप कि योगी क्या करता है, सन्यासी क्या करता है, कर्म फल से अनासक्त मत हो, कर्म फल का बंधन है, उससे छुटकारा पाओ, ऐसे बहुत से शब्द जैसे जैसे आएंगे उनको धीरे धीरे हम बीच बीच में एक्सप्लेन करते चलेंगे। क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाला ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे प्रबुद्ध साधक भी हैं जो गीता जी के मास्टर्स हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को, तो मैं भी जानता हूँ, और बहुत से बिल्कुल बिगनर्स बच्चे भी हैं। तो उन बच्चों को भी समझ में आता चले, तो इसलिए जब मैं इतनी बेसिक बात करूँगा तो आप जो विद्वान लोग हैं कृपा करके इसको थोड़ा सा सहनशीलता से सुनते जाएं। तो भागवत पुराण में भगवान ने कहा था, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधिस्या। उद्धव जी को उपदेश दिया था भगवान ने कि 3 प्रकार के योग मैंने आपको पहले बताए थे। ज्ञानम च कर्मश्च भक्तिश्च, ज्ञान कर्म और भक्ति। और उसके बाद क्या कहा, नो पायो अन्योस्ति कुत्रचित। इन 3 के अलावा कहीं भी कोई भी और उपाय नहीं है। यानी अगर कोई साधक ये सोचे कि मैं क्या करूं, तो ज्ञान है, कर्म है और भक्ति है। इन 3 के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, उनकी 3 के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कहा। यहाँ गीता जी में भी उसी क्रम से ज्ञान कर्म और भक्ति की चर्चा जैसे करेंगे, तो उन तीनों साधनों के बारे में बताएंगे। अभी तक हमने ज्ञान की थोड़ी चर्चा शुरू में सांख्य योग की चर्चा की थी दूसरे अध्याय में, जिसमें विवेक की बात हुई थी कि आत्मा है वो मर नहीं सकता, शरीर है वो रह नहीं सकता, तो तुम किसके लिए शोक करते हो, आत्मा के लिए कि शरीर के लिए? जो रह ही नहीं सकता तो उसके लिए क्या शोक करना, वो तो अब आपका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। और जो मर ही नहीं सकता तो उसके ऊपर आपका उसके ऊपर फिर दुख नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से पहले तो ज्ञान की चर्चा की, फिर थोड़ी सी कर्म की चर्चा की, से कहा कि तुम समता से खड़े हो जाओ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभऊ जया जयऊ ततो युद्धाय युज्यस्व। तो युद्ध के लिए तैयार हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। दूसरी बार कहा कि तुम तैयार हो कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।
कर्म की चर्चा हुई। अच्छा, कर्म के बाद बीच बीच में थोड़ा सा फिर ज्ञान की चर्चा भी कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी भक्ति की चर्चा भी कर देते हैं। तो जब ज्ञान की भी बातें की, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, तो तीसरे अध्याय में अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठ गया था कि भाई ज्ञान और कर्म, ये दोनों, जब आप कहते हो कि ज्ञान बेटर है तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, यानी युद्ध में क्यों लगाते हो। वह उस तरह का प्रश्न था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तेरे लिए तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बराबर हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो कर्म ही अच्छा है, क्योंकि कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। वो सब कर्म की चर्चा, फिर तीसरे अध्याय में पूरी कर्म की चर्चा की। लेकिन जब कर्मयोग का सार बताने लगे 30वें श्लोक में, तो उन्होंने कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। युद्ध कर, लेकिन कैसे कि सारे कर्म भगवान को समर्पित करके, तब मयि सर्वाणि, मुझ में ही समर्पित करते चलो, यानी भगवत अर्पण कर्म करके, भगवान को सारे कर्म अपने अर्पित करके, उनका उसके बीच में ममता नहीं रखनी, यानी मैं और मेरा वाला भाव नहीं रखना। निर्ममो निरहंकार, अहंकार भी नहीं, ममता भी नहीं। आगे कहा कि कामना भी नहीं। तीसरे ही अध्याय में कहा कि काम तो सबसे बड़ा शत्रु है, तो इस काम को जीत, और तू जीत सकता है और जीत ले। इस प्रकार से उन्होंने कभी कर्म, कभी ज्ञान, कभी भक्ति की चर्चा की। चौथे अध्याय में फिर कर्मयोग की परंपरा बताते हुए अपना बताया कि देख, अवतार की चर्चा की। वहां से श्लोक नंबर, कर्म की चर्चा करते करते ना, कर्म का बहुत गहन उन्होंने वर्णन किया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म में अकर्म कैसे हो जाता है, अकर्म में कर्म कैसे हो जाता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से ये भी कहा कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। तो इस प्रकार कर्म की चर्चा करते करते यज्ञों की चर्चा कर दी। यज्ञ भी कर्म से होते हैं, तो यज्ञ की चर्चा करते करते कहा कि सबसे अच्छा तो ज्ञान यज्ञ है, सारे द्रव्य यज्ञों से, योग यज्ञ मतलब इससे ये से सबसे अच्छा ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ की बात करते करते 33वें श्लोक के बाद उन्होंने 33 से 37 तक लगभग उन्होंने ये कहा कि तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो, किसी तत्वदर्शी, तत्वज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरण में जाओ। उनके आगे तुम तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उनको जाके प्रणिपात करो, उनके आगे झुको, उनकी सेवा करो, उनसे ज्ञान के बारे में प्रश्न करो, तो वो आपको ज्ञान का उपदेश देंगे। और उस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब वो ज्ञान मिल जाएगा तो उसके बाद तुम सबको अपने में देखोगे, अपने आप को सब में देखोगे। इस प्रकार से तुम्हारी दृष्टि ब्रह्ममय हो जाएगी। तो उन्होंने फिर इस तरह से ज्ञान की खूब तारीफ कर दी, और अल्टीमेटली आखिर के श्लोक में कह दिया कि ये वाला ज्ञान तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। ये वाला जो ज्ञान है, ये जो कर्मयोगी है उसको अपने अंदर अपने आप पैदा हो जाता है, ये ज्ञान अपने आप आ जाता है। अब फिर अर्जुन फिर थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो गया कि कर्म की इतनी तारीफ करते करते अचानक आप ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। तो मुझे ये सब टेक्निकलिटी मत बताइए, मुझे तो सिर्फ ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, क्या करना कल्याणकारी है। तो इसलिए पहला श्लोक जो शुरू होता है वो इस क्वेश्चन के साथ शुरू होता है। ये 5वां अध्याय का पहला श्लोक कहता है कि अर्जुन कह रहा है कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, पहले कभी तो आप कर्म संन्यास कहते हो, अर्थात कर्मों को स्वरूप से ही छोड़ दो, ऐसा कहते हो, और फिर कर्म योग की प्रशंसा करने लगते हो।
पुनर्योगम च शंससि। तो इन दोनों में से जो कल्याणकारी हो मेरे लिए वो आप कृपा करके मुझे बताएं। दूसरे अध्याय में कहा था कि मेरे लिए जो कल्याणकारी साधन हो मुझे आप शिक्षा दो, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ। तीसरे अध्याय में कहा था कि कर्म ज्ञान मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो ये बताओ मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। यहाँ भी ऐसा ही प्रश्न है कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। यत् श्रेय एतयो रेकम, एतयो एकम, यानी इन दोनों में से एक जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी हो। तन में ब्रूहि, तत् में ब्रूहि सुनिश्चितम, वो सुनिश्चित करके आप मुझे फैसला करके बता दीजिए। एक अच्छे शिष्य की पहचान है, बहुत सरल शिष्य की पहचान है, वो ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ता। वो मैंने क्या करना है मेरे ऊपर मत छोड़ो, हे ठाकुर आप ही करो, आप ही बताओ क्या करना चाहिए, आप ही फैसला कर दो। अपने साधन का फैसला आज उसने कृष्ण के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि कृष्ण आज गुरु बन के उसके सामने उपदेश दे रहे हैं अर्जुन के सामने। तो अब भगवान थोड़ा सीरियस होके इस सवाल का जवाब देते हैं। भगवान ने कहा कि सन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही श्रेयस्कर हैं। अगर तुम दोनों में से मेरे से पूछते हो कि कौन सा श्रेयस्कर है, कौन सा कल्याणकारी है, तो दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। इससे साफ स्पष्ट जवाब तो कोई नहीं हो सकता, ये दोनों ही अच्छे हैं। मैं जिस प्रसंग की बात श्रीमद् भागवत पुराण में 11वें स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव का संवाद है, उद्धव जी को बता रहे हैं कि 3 प्रकार के योग मैंने बताए थे। तो 3 प्रकार के योग थे, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो इन तीनों के लिए अधिकारी भेद होता है, अधिकारी अलग अलग होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो संसार में बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, संसार की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके अंदर होती है। उन लोगों के लिए कर्मयोग है। कर्मयोग का मतलब सेवा, कर्मयोग का मतलब निष्काम कर्म, अपने लिए कुछ नहीं चाहना, अपने लिए कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस मन में एक ही भाव है कि दूसरों का भला कैसे हो जाए, दूसरों का भला कैसे हो जाए, बस यही एक भाव के साथ सारे कर्म करते रहे। तो ये वाला भाव, ये है कर्मयोग। ये उन लोगों के लिए जो संसार में बहुत ज्यादा रचे पचे हैं। दूसरे हैं जो बिल्कुल विरक्त हो गए, जिनका वैराग्य बहुत दृढ़ हो रहा है, उनके लिए कर्म संन्यास, उनके लिए ज्ञान मार्ग, उनके लिए श्रेष्ठ है, भगवान ने खुद कहा। और तीसरे लोग जो कभी कर्म में लगते हैं, संसार अच्छा लगता है, लेकिन फिर एकदम विवेक जागृत होता है तो उनको लगता है कि नहीं, संसार में क्या रखा है, इस तरह का जो प्लस माइनस वाले लोग, उनके लिए भक्ति बताई। तो इसलिए उन्होंने कहा तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। तो सबसे पहले तुम कर्म करो, कर्म करते करते, सेवा करते कर, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करते करते, सेवा करते करते, जब विषयों से वैराग्य होने लगे, जब आप सेवा करते करते आपके मन में ये भाव आने लगे कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो कुछ है वो सब दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, जब ये वाला भाव आ जाए तो उस समय तब तक कर्म करो, या तो पूरा वैराग्य हो जाए, फिर ज्ञान मार्ग में आ जाओ। भगवान कुछ इसी तरह की बात यहाँ भी कहने वाले हैं कि जो सांख्य योगी हैं उनको भी पहले कर्म करना पड़ेगा। सांख्य योग की सिद्धि कर्म के बिना संभव नहीं होती, आगे कहेंगे। तो वही बात वहां भगवान ने कही है कि पहले तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, जब तक निर्वेद्य यानी वैराग्य पैदा नहीं होता तब तक कर्म करो, कर्मों को करते रहो। और या दूसरा यह है कि कर्म करते करते मत कथा श्रवणादौवा प्रीति यावन न जायते, या जब तक मेरी कथा वगैरह के सुनने से, कथा इत्यादि सुनने से आप
कि प्रीति मेरे चरणों में ना होने लगे तब तक। यानी या तो आपको वैराग्य होने लगेगा या तो सेवा करते करते भगवान में प्रीति बढ़ने लगेगी, तो दोनों ही बातें या तो भक्ति में चला गया या ज्ञान या कर्म में चला या ज्ञान में चला गया ये साधक। लेकिन भगवान साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए केवल कर्म भी इंडिपेंडेंट साधन हो सकता है, ज्ञान भी साधन हो सकता है, भक्ति भी साधन हो सकती है और कर्म भी साधन हो सकता है। अच्छा, भक्ति साधन होती है जब जब भक्ति के रास्ते चलते हैं तो अल्टीमेटली जाके ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है, और जब ज्ञान का रास्ता लेके चलते हैं तो अल्टीमेटली भक्ति में भी चले जा सकते हैं। कर्म से आप ज्ञान और भक्ति में जा सकते हैं। और यहाँ भगवान कहेंगे कि केवल कर्म करते करते, कर्म जब मैं कहता हूँ कर्म का मतलब निष्काम कर्म, यज्ञार्थ कर्म, यज्ञ के भावना से किया गया कर्म, देने की भावना से किए गए कर्म, तो ऐसा करते करते डायरेक्ट भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। चौथे अध्याय में पीछे जब मैं अभी चर्चा कर रहा था तो कहा था ना कि तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, उस ज्ञान को, उस परमात्मा को कर्मयोगी समय के साथ अपने अंदर ही महसूस कर लेता है, उस ज्ञान को अपने अंदर ही पा लेता है। तो ज्ञान और कर्म की चर्चा अब भगवान इसमें करने वाले हैं। देखिए, कर्म योग का साधन बेटर क्यों बताते हैं भगवान अर्जुन के लिए, कर्मयोग का साधन बेहतर क्यों बनाते हैं? क्योंकि भगवान अर्जुन के नस नस से वाकिफ हैं, भगवान अर्जुन की प्रवृत्ति को, उनकी नेचर को जानते हैं, प्रकृति को जानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये संसार के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो इसको कर्मयोग का अभ्यास करना चाहिए। कर्मयोग का अभ्यास क्यों करना चाहिए? देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल पीछे से लेते हैं। दूसरे अध्याय में कहा गया था, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, यानी हमारे साधन मार्ग में दो बाधाएं आती हैं। एक बाधा आती है भोग करने की इच्छा। भोग करने की मतलब हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों को उनके भोग मिलते रहे। आँखों को बहुत सुंदर सुंदर सीन देखने को मिले, सुंदर सुंदर वस्तुएं देखने को मिले, जीवा को बहुत टेस्टी टेस्टी खाने को मिले, नाक को बहुत अच्छी अच्छी खुशबू मिले, इस प्रकार से। तो हमें जो बाहर से जितने भी भोग हैं इंद्रियों के, वो अच्छे लगते हैं। कर्मयोग करने में उनसे हमें आनंद मिलता है, भोग करने से। और दूसरा है कि हम उस संग्रह करना चाहते हैं, दूसरी बाधा, संग्रह करना चाहते हैं, करके ये और इकट्ठा करना चाहते हैं, और इकट्ठा करना चाहते हैं। थोड़ा सा मिलता है, थोड़े और मिलने का लालच हो जाता है। तो जब आप कर्मयोग की फिलॉसफी अपनाते हैं, कर्मयोग करते हैं, तो दो काम होते हैं। दूसरों के दुख में दुखी होने लगते हैं और दूसरों का सुख देख के प्रसन्न होने लगते हैं। जब दूसरा कोई सुखी मिलता है तो ऐसा लगता है कि वाह, बहुत अच्छा हो गया। दूसरे के सुख से आपको आनंद मिलने लगता है। तो जिस आनंद की खोज आप विषयों में कर रहे थे, इंद्रियों के विषयों में कर रहे थे, वो आनंद दूसरों की सेवा करने में मिल जाता है। आपने किसी की सेवा कर दी, आपके हाथों किसी की सेवा हो गई, तो उसको प्रसन्न देख के आपको जो आनंद मिला, उसको खुश देख के जो आपको अच्छा लगा, उतना आपको भोग भोगने से आनंद नहीं मिलेगा जितना उस समय मिलेगा कि जब आप दूसरे को खुश कर दोगे, दूसरे को आनंदित देखोगे, तो आपको जो आनंद मिलेगा, तो वो आनंद आपको दूसरों को देने से मिल गया जो आप विषयों में ढूंढ रहे थे। दूसरी होती है, सिद्धांत होता है कि दूसरे के दुख में दुखी। जब आप दूसरे के दुख में दुखी होने लगे, करुणा आने लगे, आप दूसरे के दुख को दूर करने की कोशिश करने लगे, उसके लिए अपनी वस्तुएं, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता शेयर करने लगे दूसरों के साथ, हैव नॉट्स के साथ। आपके पास जो कुछ भी है आप समाज के साथ बांटने लगे,
तो बांटने से संग्रह की प्रवृत्ति जो है, संग्रह की आदत जो है वो कम होने लगती है और खत्म हो जाती है। फिर आपको लगता है कि मुझे क्या जरूरत है इकट्ठा करने की इतना। तो इस तरह से भोग और संग्रह की दोनों ही वृत्तियां, दोनों ही बातें आपको कर्मयोग का अभ्यास करने से दूर हो जाती हैं, मिटने लगती हैं। तो कर्मयोग अर्जुन के लिए इसलिए अच्छा लगा कि क्योंकि वो संसार में रचा पचा है, भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है। तो ये जब कर्मयोग का सिद्धांत समझ जाएगा, इसीलिए राजाओं को राजर्षियों में पहले आया था। ये जो कर्मयोग का सिद्धांत चौथे अध्याय में बताया था, इसकी परंपरा बताई थी कि राजघरानों में होता था, क्योंकि राजघरानों में इसका होना बहुत जरूरी था। अगर वहां देने की भावना नहीं होगी, संग्रह की भावना ज्यादा होगी, ऐश्वर्य की भावना ज्यादा होगी, तो फिर तो स्वार्थ आ जाएगा। स्वार्थ आ जाएगा तो प्रजा दुखी और राजा सुखी होगा। वहां ऐसा नहीं था, प्रजा की सुख में सुखी, प्रजा के दुख में दुखी राजा, ऐसा होता था। तो इसलिए कर्मयोग का अभ्यास करते करते साधक का अहम जल्दी दूर हो जाता है। अहम मतलब मैं कुछ हूं, इस तरह कि अपना जो अहंकार है, मैं कुछ हूं, इस बात का जो गुमान है। मैंने पहले भी बताया था कि साधक को अहम और वहम, अहम और वहम, ये दोनों चीजें रोकती हैं आगे बढ़ने से। तो अहम तो ये होता है कि मैं, और वहम ये होता है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। इस तरह का वहम हो जाता है कि ये सब मेरा। तो मैं और मेरा, ये दो बातें जो होती हैं, ये साधक के रास्ते में रुकावट डालती हैं। कर्मयोग में सेवा का भाव होने से, देने का भाव होने से, संग्रह वृत्ति बिल्कुल ना होने से क्या होने लगेगा? दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे के सुख में सुखी। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, ये वाला भाव कर्मयोगी में रहेगा तो उसका अहम बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। जबकि ज्ञान योग में क्या होगा कि वो अहम, सूक्ष्म अहम काफी दूर तक साथ चलता है। ज्ञान में सारी बातें समझ में आ जाती हैं, फिर भी एक मन में आता है कि देखो मैं इतना कुछ समझ गया, मैं इतना कुछ जानता हूँ, मैंने इतना कुछ पढ़ लिया। तो ये ज्ञान योग में ये जो अहम है, ये थोड़ी दूर तक साथ रहता है। कर्म योग में अहम जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि कर्म योगी को सिर्फ ये भाव रहता है कि मैं तो सेवक हूँ, मैं तो सेवक हूँ, बाकी सारा जितना चराचर जगत है ये सब मेरा सेव्य है, मुझे इसकी सेवा करनी है। और ज्ञान योग में सोचता है कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो साधक हूँ, ज्ञान योग का साधक हूँ, और मैं तो मोक्ष का अधिकारी हूँ, मैं तो मोक्ष का साधक हूँ, मुमुक्षु हूँ। तो ये जो मैं साधक हूँ वाला वहम, जो सूक्ष्म अहम है, ये बाद में चलता रहता है। और मैं सेवक हूँ करने से सेवक का अहम बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। कर्मयोगी जो भी करता है दूसरों के लिए करता है, ज्ञान योगी जो कुछ भी साधन करता है वो अपने लिए करता है। तो इसलिए वहां भी थोड़ी सी रुकावटें दूर होने में देर लगती है। तीसरी बात ये होती है कि एक चीज होती है राग। राग मतलब मान लीजिए आपको कोई चीज अच्छी लगी तो अब ये मन करता है कि अब मुझे ये और मिल जाए और ये मेरे पास हमेशा रहे, ये कहीं मेरे से दूर ना हो जाए। आपको जो अच्छा लगता है उसको अगर आप अचीव नहीं कर सकते तो रोने लगे, दुख हो जाए, गुस्सा आ जाए, इसका मतलब उस चीज का रंग आपके ऊपर चढ़ गया। और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि राग हो गया। इसका जस्ट अपोजिट होता है द्वेष। द्वेष का मतलब ये होता है कि किसी से आप नफरत करने लगे। आप मान लीजिए किसी चीज को आप अच्छा समझेंगे तो उसके अपोजिट को बुरा भी समझेंगे, ऑटोमेटिकली इसका अपोजिट बुरा हो जाएगा।
तो जहाँ अच्छा और बुरा हो गया तो अच्छा और बुरा का द्वंद्व मन में चलता रहेगा। द्वंद्व मतलब पेयर ऑफ टू थॉट्स, पेयर ऑफ टू अपोजिट्स, ये चलता रहेगा और उस चलने से आपके अंदर बेचैनी बढ़ने, उद्विग्नता बढ़ने लगेगी। उद्विग्नता मतलब रेस्टलेसनेस बढ़ने लगेगी। तो उस राग को मिटाने के लिए सारे सारे साधन होते हैं। जब तक राग नहीं मिटेगा, ना तो आप कर्मयोग में फॉरवर्ड चलेंगे, ना आप ज्ञान योग में आगे बढ़ेंगे। तो जब राग को दूर करने के लिए कैसे करें कि आप अपनी वस्तुओं को दूसरों के साथ शेयर करने लगते हैं। शेयर करने से वो राग, वो अटैचमेंट जल्दी मिटता है। ज्ञान में आप क्या करते हैं कि आप सोचने लगते हैं कि ये जितनी वस्तुएं हैं, जितना कुछ मेरे पास है, ये सब स्वप्नवत है, ये सपने जैसा है। ये आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा, कल भी नहीं था, कल भी नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये आज भी दिखता है लेकिन नहीं है। इस तरह का भाव करके आप सारी चीज़ों को मिथ्या मिथ्या मिथ्या, झूठा झूठा समझ के और उनसे आप विरक्त होने की कोशिश करते हैं कि उनसे अटैचमेंट ना हो जाए, राग ना हो जाए। आप देख लीजिए कि किसी चीज़ को शेयर करना ज़्यादा आसान है, किसी चीज़ को मिथ्या समझना ज़्यादा मुश्किल है। कंपैरेटिवली ज्ञान मार्ग थोड़ा सा उस भाव से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो साधारण जीवों के लिए, है ना, ये तो पहले भगवान भागवत जी में क्या है कि जिसको बहुत ज़्यादा वैराग्य हो गया उसके लिए ज्ञान मार्ग ठीक है। तो इसलिए अपनी सुख की सामग्री का त्याग करना ज़्यादा आसान है, लेकिन सुख भोग की सामग्री को मिथ्या समझना मुश्किल है। तो इसलिए अच्छा, फिर राग को मिटाए बिना कोई भी साधन में आप आगे बढ़ नहीं सकते, तो राग को मिटाना ही है। तो राग को मिटाने के लिए ज्ञान योग में देर लगती है, कर्म योग में थोड़ा जल्दी हो जाता है। और इसलिए जितनी आप लोगों की सेवा करते हैं, जितना आप लोगों के साथ अपनी चीज़ों को बांटते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं वंड छक, बांट के खाओ, जो कुछ है वो बांट के खाओ। पीछे भी भगवान क्या है, तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह, कि देवताओं को तुम दो, देवताओं की वृद्धि हो, देवता तुम्हें दें, तुम्हारी वृद्धि हो, एक दूसरे को देते हुए आप दोनों आगे बढ़ो। यानी सोसाइटी में जिनसे आपको मिलता है उनको आप दो, वो फिर आपको और दें, दोनों प्रोग्रेस करते जाओ। तो इस प्रकार से मान लीजिए मैं किसी कंपनी में नौकरी करूं तो मैं कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा काम करूं, कंपनी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दे, तो दोनों की प्रोग्रेस होगी। उसी तरह से आप ये करते रहो, लेकिन जो खुद अचीव करे और दूसरे के साथ उसको शेयर ना करे, जहां से मिला उसको दिए बिना खाए, तो वो चोर है। उन देवताओं को दिए बिना अगर तुम भोगों को खाओगे, भोगों को भोगोगे, तो आप चोर हो। तो भगवान ने भी यहाँ पे ऐसी बात की कि देने से वस्तुओं का राग मिटेगा, देने से आपकी संग्रह की वृत्ति समाप्त होगी, देने से भोगों में जो सुख ढूंढ रहे थे वो सुख बिना भोगे भी मिल जाएगा, अपने आप सुख मिलने लगेगा दूसरों को देने से। तो दूसरी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज्ञान योग के लिए, यानी ज्ञान में जाने के लिए पहले कर्म करना पड़ता है, पहले निष्काम कर्म करना ही पड़ता है, ये मैंडेटरी है, ये उसका प्राइमरी है। तो इसलिए जो अच्छा, फिर दूसरा ये कि कर्मयोग आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान के लिए आपको कर्म करना पड़ता है। तो यही बात आगे करेंगे। तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा था कि ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष नहीं करता, आकांक्षा यानी इच्छा नहीं करता, कामना नहीं करता, यानी कोई चीज़ अच्छी लगे वो मुझे मिल जाए, जो चीज़ बुरी लगे वो यहाँ से दूर हो जाए। तो किसी के प्रति कामना से राग हो गया, किसी के प्रति द्वेष हो गया। यहाँ कामना और द्वेष कहा गया
तो कामना और द्वेष का मतलब यहाँ वही हो गया, दोनों बातें आ गई। ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ना तो द्वेष करता है, ना कोई मिल जाए इसकी आकांक्षा करता है, इच्छा करता है। तो ऐसा कैसा होता है? निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अब आपको ये लाइन बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी कि वो ऐसा व्यक्ति निर्द्वंद्व हो जाता है, उसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चलने बंद हो जाते हैं कि क्या चीज़ मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब कुछ तो भगवान का है, सब बराबर हो जाता है। तो ऐसे में वो सुखपूर्वक यानी बड़ी आसानी से कर्मों के बंधन से छूट जाता है। कर्मों के बंधन से छूट जाने का मतलब मैंने बताया था कि कर्मों के बाद जो सुख या दुख होता है फल के साथ, कर्म फल से जो सुख या दुख होता है तो उससे छूट जाता है। जब किसी को कुछ नहीं चाहिए होता तो चारों तरफ चीजें देख देख के भी उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सुकरात की मैं एक कहानी पढ़ता था, उसमें सुकरात क्या करते थे कि बिल्कुल फक्कड़ इंसान थे, ऐसे मस्त मौला, कुछ भी नहीं अपने पास रखते थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो वो जाके दुकान में, मार्केट में बड़ी बड़ी दुकानों के आगे जाके घंटों देखा करते थे। तो किसी ने कहा कि आप तो इतने वैरागी हैं, आप तो चीज़ों से अटैच नहीं होते, तो आप ये दुकानों में जाके क्या देखते हो? तो बोले, एक मुस्कुरा के बोले कि मैं ये देखता हूँ कि दुनिया में कितनी चीज़ें हैं जिनके बिना भी मैं खुश हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ। जब मुझे पता चलता है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है फिर भी मैं खुश हूँ, तो इसका मतलब मेरी खुशी इन सब चीज़ों से बहुत बड़ी है। तो मैं ये देखता रहता हूँ। और बस ये भाव, सन्यास का भाव जो होता है ना, कि कर्म सन्यास, सन्यासी होने का भाव मन में लाना होता है। उसके लिए चाहे शुरू शुरू में नकल ही क्यों ना करनी पड़े। एक हम कथा पढ़ते थे, एक बार किसी राजा ने कहा अपने मंत्री को कि मुझे कोई असली सन्यासी के दर्शन कराओ, मुझे कोई असली सन्यासी के दर्शन कराओ। अब मंत्री ढूंढने निकले तो कोई भी उसको असली सन्यासी जैसा ना लगे, उसको लगे कि कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स हैं बहुत, असली सन्यासी नहीं मिला। तो कुछ दिन हो गए तो राजा ने कहा कि शायद तुमने मेरा हुक्म सुना नहीं, अगर तुम मुझे कल तक एक असली सन्यासी से नहीं मिलवाओगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, जेल में डाल दूंगा। अब वो मंत्री घबराया, उसने एक प्लान किया, उसने अपने किसी जानने वाले किसी दोस्त को, पुराने दोस्त को पकड़ा, गरीब सा इंसान था। उसने कहा कि भैया तुम्हें थोड़े दिन, एक दिन के लिए एक्टिंग करनी है, राजा किसी असली सन्यासी से मिलना चाहते हैं, तो तुम सन्यासी की एक्टिंग एक दिन के लिए कर दो, तो 100 सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली, एक थैली जिसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं होंगी, वो आपको मैं उसके बदले में दूंगा। लेकिन काम होने के बाद राजा को संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ तुम पूरे सन्यासी हो, पूरे वैरागी हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। तो बोला ये क्या मुश्किल है, बहुत बढ़िया, 100 सोने के सिक्के सुन के तो कोई क्या ना करे। तो वो जाके एक बाहर, शहर के बाहर जाके अपना सन्यासी वेश धारण करके धूनी जमा के बैठ गया, धूनी रमा के। तो मंत्री ने जाके कहा कि मैंने एक ऐसे सन्यासी ढूंढे हैं, वो यहाँ तो नहीं आ पाएंगे, आप आएंगे नहीं मेरे कहने से, तो आप चल के वहीं दर्शन कर लें। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, वो महारानी के साथ, राजकुमार राजकुमारी परिवार सहित पूरा, और अपने 2-3 मंत्री खास खास, और पीछे भेंट से भरे हुए थाल बड़े बड़े, किसी में हीरे मोती जवाहरात, पैसा, सब कुछ अपना लेके, और जाके खाने पीने के थाल बहुत सारे नौकरों से उठवा के वो चले, जाके सन्यासी के पास पहुंचे आश्रम के साथ, उनके सन्यासी के आगे जाके इतनी सारी चीजें उन्होंने वो रखवा दी। और राजा ने दंडवत प्रणाम किया, रानी ने प्रणाम किया, बच्चों ने प्रणाम किया, राजकुमार ने, राजकुमारी ने, और उनके सामने जमीन पे बैठ गए। तो सन्यासी ने राजा को, परिवार को, सबको आशीर्वाद दिया। जब थोड़ी देर बात हुई, सत्संग चर्चा हुई, उसके बाद उठ के चलने लगे,
तो उसने कहा कि ये सब क्या लाए हो? बोले कि आपके लिए थोड़ा सा उपहार, ऐसे ही। बोले कि भैया मुझे राजा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें से आप ये सब वापस ले जाओ। ये देख के राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया कि वाकई ये तो बहुत अच्छा सन्यासी, बहुत अच्छा वैरागी संत है। और वो बिल्कुल, उसने मंत्री को खुश होकर कहा कि तुमने मुझे सही इंसान से मिलवाया। ऐसा करके राजा चले गए, राजा खुश, मंत्री भी खुश। मंत्री अगले दिन अपना वायदा निभाने के लिए 100 सोने के सिक्के भर के एक थैली में उस आदमी को देने गया। अब वो बोला कि भैया अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। जब मैं नकली सन्यासी बना था तो देश का राजा, रानी, उसका पूरा परिवार मेरे आगे दंडवत कर रहा था, नकली सन्यासी के आगे। और इतना सारा सामान, इतने सारे ऐश्वर्य साथ में सामने रखे थे। और जब असली सन्यासी कोई होता होगा तो उसको तो न जाने क्या क्या मिलता होगा। मैं तो नहीं, मैं तो अब सन्यासी ले लूंगा। तो वो सचमुच का सन्यासी हो गया। सन्यास बेसिकली मन का भाव है, सन्यास कोई वेशभूषा नहीं है। तो इसलिए जब कर्म सन्यास कहते हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम कर्म में सन्यास, कर्म में सन्यास मतलब कर्म में त्याग की भावना रखो। कर्म में त्याग की भावना, कर्म में तुम्हें कोई कामना ना हो, इच्छा कोई ना हो, कर्म में कोई एक्सपेक्टेशन कुछ ना हो, और कर्म के फल में कोई अटैचमेंट भी ना हो, कर्म में भी कोई अटैचमेंट ना हो। अब स्वाभाविक सा एक सवाल उठता है कि भाई जब कुछ चाहिए ही नहीं तो हम फिर कर्म करेंगे ही क्यों? इस बात की चर्चा पहले भी कर चुके, तीसरे अध्याय में बहुत डिटेल में इसका जवाब भी दे चुके। भगवान ने कहा कि देखो जी, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। किसी भी क्षण, एक भी क्षण आप कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कर्म करोगे और अटैचमेंट से करोगे तो फिर तुम्हें उसका फल भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म करो तो कम से कम ऐसे तरीके से करो कि तुम कर्म फल के बंधन से छूट जाओ, सुखी और दुखी होना बंद कर दो। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए अच्छे तरीके से कर्म करोगे तो उसका फल ठीक रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखो, दोनों चीजें, सांख्य योग हो चाहे कर्म योग हो, वास्तव में दोनों एक ही है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिता। इन दोनों को अलग अलग कहने वाले लोग समझदार नहीं है, ना समझ है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक का साधन करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आप विवेक से कर्म में आप त्याग करोगे, कर्म में त्याग की भावना को ले आओगे, तो अपने आप संन्यास आ जाएगा। तो उनका ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो द्वेष नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, अरे वो तो नित्य सन्यासी है और द्वंद्वों से भी छूट जाता है, अपना सुख से, बंधन से भी छूट जाता है। तो इसीलिए सांख्य योग को, कर्म योग को अलग अलग कहने वाले लोग ना समझ हैं। क्योंकि कर्मयोग का अभ्यास करते करते भी आप वहीं पहुंचते हैं जो ज्ञान योग का अभ्यास करने से पहुंचोगे। ज्ञान योग का मतलब सब कुछ छोड़ के और संन्यास ले लो, कर्म छोड़ दो, तो भी आप वहीं पहुंचोगे। जब वैराग्य की भावना से कर्म करोगे तो भी वहीं पहुंचोगे, और भगवान को समर्पित करके करोगे तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा, अपने आप राग की निवृत्ति हो जाएगी, राग दूर हो जाएगा, अटैचमेंट दूर हो जाएगा। तो ये दोनों से आप एक ही जगह पहुंचोगे। एक ही जगह कहाँ पहुंचोगे? दो रास्ते अलग अलग हैं। रज्जब संतवे रज्जब जी, उन्होंने कहा था कि नारायण अरुनगर के रज्जब राह अनेक, भावे आवो जिधर से आगे स्थल एक। भगवान के लिए चलने के लिए और किसी नगर में जाने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जब किसी भी रास्ते से जाओगे तो पहुंचेगे वहीं एक ही स्थल पे, एक ही जगह पे।
यहाँ आप चाहे कर्मयोग से आ जाओ, चाहे भक्ति योग से आ जाओ, चाहे ज्ञान योग से आ जाओ, पहुंचोगे कहाँ? उस जगह का नाम है समता, उस जगह का नाम है समत्व, इक्वेनिमिटी। जब सब इक्वल हो जाता है, सब कुछ बराबर हो जाए, सम हो जाए, सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, किसी की भी कोई सर्दी गर्मी कुछ भी ना लगे, जब समता आने लगे तो वो कर्म योग से भी वहीं पहुंचोगे, सांख्य योग से भी वहीं पहुंचोगे। और उस समता का ही नाम परमात्मा है, उस समता का ही नाम आत्मा है, क्योंकि समता आत्मा का ही स्वाभाविक गुणधर्म है, उसका नेचुरल स्वरूप समता है भगवान का। आगे जाके कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म। इसलिए जिनका मन साम्यावस्था में आ गया, जो समता में आ गए, वो समझो भगवान में आ गए। मैं अक्सर कहता हूँ कि कैसे पता चले कि हम भगवान के कितने नज़दीक हैं? कोई कितने नज़दीक हम नहीं जान सकते, है ना, हम अपने आप को जान सकते हैं। तो आप अपने आप को ये देखो कि आपकी कथनी और करनी में कितना कितना फर्क है। आप जो कहते हैं क्या वही करते हैं? आपकी कथनी और करनी में अगर कोई फर्क है तो आप भगवान से अभी दूर हैं, अभी समता से दूर हैं, क्योंकि समता से दूर होने का मतलब भगवान से दूर होना। दूसरा, आप अपने आप को ये देखो कि क्या मैं थोड़ी थोड़ी बात में बेचैन हो जाता हूँ, थोड़ी थोड़ी बात में व्याकुल हो जाता हूँ, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती मन को अगर वो होने लगे तो एकदम रेस्टलेस हो जाता हूँ, और जो अच्छी लगे तो उसमें इतना खुश होता हूँ कि अपना आपा बोलने लगता हूँ। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अभी समता से दूर हूँ, समता से दूर हूँ तो इसका मतलब अभी भगवान की प्राप्ति से दूर हूँ। तीसरा, अपने आप में ये देखो कि क्या मुझे दूसरे के दुख से दुख होता है? अगर किसी दुखी को देखूं तो मुझे क्या दुख होता है? और अगर कोई दूसरा सुखी देखूं तो उससे क्या मुझे भी खुशी होती है? ये सब क्राइटेरिया अपने आप को जज करने के हैं, दूसरों को जज करने के नहीं। आम तौर से हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे आधे दुखों का कारण तो ये दूसरे के सुख हैं, दूसरे को क्या क्या मिल गया वो देख देख के हम परेशान हो जाते हैं, हमें क्या क्या मिला वो भूल जाते हैं। तो दूसरों को क्या मिला, वो दूसरों को सुख से हम सुखी हुए कि नहीं हुए, इससे पता चलता है कि हम समता में आए कि नहीं आए। तो ज्ञान योग से, कर्म योग से, या किसी भी मार्ग से आप कहाँ पहुँचते हैं? जो एक कॉमन प्लेस है, वो कॉमन प्लेस है समता। पर्सनैलिटी एकदम से इक्वेनिमस, इक्वेनिमिटी आ जाती है, तो वो समता आ गई कि नहीं आ गई वो पता चल जाता है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। जो ज्ञानियों ने जिस स्थान को प्राप्त किया है, किया जाता है ज्ञानियों के द्वारा, यानी ज्ञानी जिस स्थान पर पहुंचते हैं, कर्मयोगी भी उसी स्थान पर पहुंचते हैं। इसलिए कहा गया कि एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, कि ज्ञान और कर्मयोग दोनों एक ही हैं। जो ये बात को समझ जाता है वही असली समझदार है, यानी इन दोनों में आपस में कोई भेद, रिजल्ट के हिसाब से तो कोई भेद नहीं है। संसार से जितना ज्यादा हमारा अटैचमेंट होगा, इसका मतलब उतनी ज्यादा विषमता हमारे अंदर होगी। समता का उल्टा है विषमता, कि हम कितना भेदभाव हमारे मन में है, वो उससे पता चलेगा कि हम संसार के साथ कितने अटैच्ड हैं। जितने संसार से अटैचमेंट रहेगी, क्योंकि भगवान सम है, संसार विषम है। संसार अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब हम अभी विषमता में हैं, भगवान अच्छे लग रहे हैं तो हम इसका मतलब समता में। तो भगवान अच्छे लगे, भगवान में स्थिति हो, उसके लिए हमारी पर्सनैलिटी कितनी सम हुई, कितना हमारे, हमें दुख सुख को सहने की कितनी क्षमता हमारे अंदर आई, सर्दी गर्मी दुख सुख लाभ हानि जीत हार,
ये सारी चीज़ें हमें कितना व्याकुल करती हैं, उससे पता चल जाता है कि हम अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं। एक बात और भगवान ने कही, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। अयोगता मतलब कर्म योग का जो साधन नहीं करते, डायरेक्ट ज्ञान में आना चाहते हैं, उनके लिए ज्ञान योग की सिद्धि होना थोड़ा सा मुश्किल है। अर्थात ज्ञान योग की सिद्धि के लिए भी आपको पहले निष्काम कर्म करना चाहिए। ये सभी साधकों के लिए कॉमन बात बताई हम जैसों के लिए कि आपको पहले निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म मतलब सेवा भाव रखना है, सबकी सेवा करनी है, सबकी सेवा, सबकी मतलब हर प्राणी की, हर इंसान की, जीव जंतुओं की। किसी के प्रति कोई भी दुर्भाव नहीं रखना, कोई भी बुरा भाव मन में नहीं रखना, दुनिया में कोई बुरा है ही नहीं ये सोचना। अगर किसी की बुराई की तरफ हमारी नजर जाती है तो इसका मतलब हम अभी विषमता में हैं। जो संत के लक्षण होते हैं ना, संत का सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि वो अपनी बुराई और दूसरे की अच्छाई ही देखता है, और जो इसके विपरीत हम जैसे लोग हैं वो दूसरे की बुराई और अपनी अच्छाई देखते हैं। भगवान ने जब जीव को इस लोक में भेजा था तो सबको दो दो गठरियां दी थी, एक रस्सी के साथ दो गठरियां बंधी हुई थी। एक गठरी को अपने आगे लटकाना था, एक को पीछे लटकाना था। जिसको आगे लटकाना था वो थी अपनी बुराइयों की गठरी, और जिसको पीछे लटकाना था वो थी दूसरे की अच्छाइयों की गठरी, यानी अपने दुखों की गठरी या दूसरे के सुखों की गठरी, ये समझ लीजिए। हमने कर लिया उल्टा, तो हमें दूसरों की बुराई ज्यादा दिखती है, अपनी अच्छाई कम दिखाई देती है। होना चाहिए था उल्टा। भगवान ने कहा था कि अपनी बुराई और दूसरे की अच्छाई देखो तो तुम आगे अच्छे से प्रोग्रेस करोगे। अपने आप अपनी बुराइयां दूर करने की कोशिश भी करोगे, जब दिखाई ही नहीं देगी तो फिर कैसे करोगे। तो इसलिए कहा गया कि सबसे पहले आप सेवा करो, सेवा करके दूसरे के सुख में सुखी हो जाओ, दूसरों का सुख पहुंचाने की कोशिश करो, और दूसरों के सुख में सुखी होके धीरे धीरे करके अपने सुख की कामना समाप्त हो जाए, संग्रह की कामना समाप्त हो जाए, भोगों की कामना समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आप उस समय फिर योग में जान उस समय आप ज्ञान में जानने के अधिकारी बने हुए, यानी आप पहले कर्मयोग करोगे, सेवा करोगे, उसके बाद ज्ञान योग में जाने के अधिकारी बनोगे। और फिर कहते हैं योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। और जो योगी कर्मयोगी है उसको कहा मुनि, क्योंकि वो कंटिन्यूअस इस बात पे मनन करता रहता है कि दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, संसार में जितने भी जीव हैं सब सुखी कैसे हो जाएं। इस प्रकार का मननशील कर्मयोगी बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करता है, बहुत जल्दी शांति को प्राप्त करता है। फिर उन्होंने चार कंडीशंस लगाई हैं कि कर्मयोगी में क्या क्या चार कंडीशन होती हैं। उन्होंने कहा कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, चार शब्द हैं। योग युक्त जो है वो है कर्मयोगी के लिए कहा गया, योग युक्त यानी कर्म योग के अभ्यास में लगा हुआ साधक। दूसरा वो होगा कैसे, विशुद्ध आत्मा, जो जिसका आत्मा शुद्ध हो गया। यहाँ पे आत्मा से मतलब है अपना शरीर की शुद्धि से, अपने, क्योंकि मन को अलग से कहा गया। विजितात्मा, अपने अंतःकरण को भी जीतने वाला। अंतःकरण को जीतने वाला का मतलब क्या हुआ कि मेरा अंतःकरण में मन होता है, बुद्धि होती है, अहंकार होता है, चित्त होता है। मन को जीतने का मतलब ये हुआ कि मन व्याकुल ना हो, और बुद्धि भगवान में लगने का निश्चय करे। मन किसी भी चीज से व्याकुल ना हो, बुद्धि भगवान में लगने का निश्चय करे, और चित्त हमेशा भगवान का चिंतन करे, और अहंकार भगवान को समर्पित हो जाए। तो इसको कहेंगे विशुद्धात्मा, विजितात्मा, विजितात्मा।
और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, आँख है, नाक है, कान, जो बाहर से इनपुट्स लेती हैं, और जो कर्मेंद्रियां वो हमारे कंट्रोल में रहें। कंट्रोल में रहने का मतलब ये है कि इंद्रियां कर्म करते टाइम उनके साथ अटैचमेंट, कर्मों के साथ अटैचमेंट ना करें, और सुखी और दुखी ना हो जल्दी से। और दूसरा है कि हमारी मर्जी के बिना हमारी इंद्रियां कहीं ना जाए, तो उसको कहेंगे हम जितेंद्रिय। इंद्रियों का संयम इन कर्मयोगी के लिए भी, ज्ञान योगी के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ अभी कर्मयोगी की बात कर रहे हैं, तो जब वो इस प्रकार से कर्म करेगा तो कर्म करते करते भी उससे लिप्त नहीं होगा। लिप्त नहीं होगा मतलब उन कर्मों से सुखी या दुखी नहीं होगा, कर्म फल से सुखी या दुखी नहीं होगा। सर्वभूतात्म भूतात्मा, एक चीज ये भी थी, सर्वभूतात्म भूतात्मा। सर्वभूतात्म भूतात्मा का मतलब है कि जो सबको अपना ही स्वरूप समझ ले। सारे भूत प्राणियों का आत्मा ही जिसका आत्मा हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी है ये केवल मेरा विस्तार ही है और कुछ भी नहीं है। जैसे एक शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, एक अंग को चोट पहुंचे तो दूसरे अंग को भी तकलीफ होती है। हाथ तो चोट तो हाथ को लगी, लेकिन आंख रोती है, दूसरा हाथ उसे सहलाता है। तो इस प्रकार से एक अंग को चोट लगे तो बाकी सारे अंगों को भी कष्ट हो। उसी तरह से सोसाइटी में अगर किसी को भी कोई कष्ट हो तो बाकी लोगों को भी कष्ट हो, हमें भी कष्ट हो, तो इसका मतलब ये हम सर्वभूतात्म भूतात्मा होने की तरफ कदम बढ़ाने लगे। तो ये जिनको ये कंडीशंस हो जाए, ये वाली कंडीशंस फुलफिल हो जाती है जिनके साथ, ऐसे साधक के लिए कहा गया कुर्वन् अपि न लिप्यते। वो कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होता। जैसे भगवान ने पीछे कहा, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, कि मैं इतने बड़े काम करता हूँ कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम, कि मैं चारों वर्णों के सहित सारे गुण कर्मों के आधार पे सारे संसार की सृष्टि करता हूँ। इतना बड़ा काम करके भी मैं अपने आप को कर्ता नहीं मानता, अपने आप को करने वाला नहीं मानता। उसी तरह से जो एक कर्म योगी होता है वो सारे कर्म करते हुए भी उसमें, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे कर्म फल में कोई इच्छा ही नहीं है, तो इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, कर्म मुझे चिपकते नहीं। लिप्त करने का मतलब चिपकना। कर्म चिपकने का क्या मतलब हुआ कि एक कोई बात, कोई काम कर दिया, फिर उसका फल होगा नहीं होगा, कैसा होगा क्या होगा, तो ऐसा होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, वैसा होगा तो क्या करूँगा, ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब वो कर्म चिपक गया, या कर्मफल चिपक से आप चिपक गए। लेकिन जिसको स्पृहा ही नहीं है, जिसको इच्छा ही नहीं होती, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, भगवान ने कहा। उसी तरह से कर्म योगी के लिए कहा कि क्योंकि उसकी कामनाएं भी समाप्त हो जाती हैं तो उसको भी कर्म लिप्त नहीं करते, कर्म चिपकते नहीं। तो वो कर्म करता रहता है, कर्म छोड़ता नहीं है। कर्म में संन्यास का मतलब यह है कि कर्म करते रहे लेकिन उसमें संन्यास हो जाए, उसमें उसकी अटैचमेंट ना हो। तो इस प्रकार से कर्म संन्यास की चर्चा करते करते अब एक चीज और उन्होंने कही। आज थोड़ा सा मैं जल्दी आपसे विदा मांगूंगा। उन्होंने कहा कि देखो, कर्मयोगी के मन में ये भाव रहना चाहिए, या ज्ञानी के मन में भी यही भाव रहना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता। इंद्रियों के, दसों इंद्रियों की सारी क्रियाएं करते हुए, पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्नन, जिघ्रन, अश्नन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, प्रलपन, विसृजन, प्रलपन, विसृजन, गृहणन, उन्मिशन, निमिशन, इतनी सारी एक्शंस बताए। कुछ कर्मेंद्रियों के एक्शन है, कुछ ज्ञानेंद्रियों के एक्शन है, कुछ प्राण के एक्शन है, कुछ उप प्राण के एक्शन है। तो इन सारे एक्शंस को करते हुए भी
वो साधक ये समझता है कि नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता। इस कर्तापन की बात को थोड़ा सा और, कि मैं कुछ नहीं करता, इस चीज को हम फिर थोड़ा सा फिर आगे कल के सेशन में लेंगे, और कल के सेशन में फिर इस अध्याय का और चर्चा थोड़ी सी आगे करने की कोशिश करेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे। राम अमित गुण सागर, था कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।